के इस वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं स्विगी पावर बाई डैशबोर्ड। ये इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेस्टोरेंट एनालिसिस करेंगे। रेस्टोरेंट से रिलेटेड जितने भी एनालिसिस हो सकती है वो सब हम लोग दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ने दिखा के रखा हुआ है ऊपर 4 केपीआई: रेस्टोरेंट काउंट, एवरेज ऑफ रेटिंग, करंट ईयर सेल, उसके बाद प्रीवियस ईयर सेल। और उसके बाद ये जो हमारा लास्ट वीडियो है, इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी 3 डैशबोर्ड यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो इस सीरीज का जो लास्ट वीडियो है हमारा रेस्टोरेंट एनालिसिस, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनसाइट्स भी देखेंगे क्या निकल रहा है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ओवरव्यू हम लोगों ने बनाया था, ठीक है। यहाँ पे ओवरव्यू वाला पूरा एनालिसिस किया था हम लोगों ने। उसके बाद पार्ट 1 में और पार्ट 2 में यूजर परफॉर्मेंस वाला पूरा स्टडी किया था। उसके बाद सिटी परफॉर्मेंस, यहाँ पे सिटी ओवरव्यू वाला पूरा देखा था हम लोगों ने। और फाइनली हम लोग जो है रेस्टोरेंट एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा ये क्रिएट करने वाले हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करने से पहले इस डैशबोर्ड को पूरे अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको क्रिएट करेंगे, ठीक है। और ऊपर हम लोगों ने ना यहाँ पे स्लाइसर लगा के रखा हुआ है। जैसे मैं अगर इस पे क्लिक करूँ, इसके अकॉर्डिंग डेटा चेंज हो जाएगा। उसके बाद अलग अलग जो रेस्टोरेंट है ना उनका मैं स्लाइसर लगा के रखा हूँ, ठीक है। तो इसको अभी के लिए हटा देते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि टॉप 10 सिटी बाय रेस्टोरेंट। अगर हम लोग देखें कि कौन कौन ऐसे सिटी है सबसे ज्यादा जहाँ पे रेस्टोरेंट्स कनेक्टेड है स्विगी ऐप में और रजिस्टर है, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं एक पे बीकानेर, उसके बाद दूसरे पे है नोएडा 1, उसके बाद ऐसे ही जो भी अलग अलग है तो सिटी है वो दिखा कर रखा हुआ है, ठीक है। पूरा ये टॉप 10 यहाँ पे है, राइट। उसके बाद हम लोग ने टॉप 5 कुजिन्स बाई रेस्टोरेंट दिखा कर रखा हुआ है। जैसे कि हम लोग देखें जो सबसे ज्यादा हमारा जो कुजिन है रेस्टोरेंट में सेल होता है वो कौन सा है, कि सबसे ज्यादा अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे अवेलेबल देखे कुजिन्स, तो सबसे ज्यादा आई थिंक ये देखिए, एक तो ये है कि 23.93% है ये, ठीक है। ये आई थिंक सबसे हाईएस्ट अवेलेबल है। नॉर्थ इंडिया चाइनीज जो है सबसे ज्यादा अवेलेबल है रेस्टोरेंट्स में, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे दिखा कर रखा हुआ है कि रेटिंग काउंट बाय रेस्टोरेंट, किस रेस्टोरेंट को कितने रेटिंग्स मिले उनका काउंट हम लोग ने दिखा कर रखा है। जैसे सबसे ज्यादा जो रेटिंग्स मिले हैं डोमिनोज को मिले हैं, डोमिनोज पिज्जा को, उसके बाद पिज्जा हट को, उसके बाद ऐसे ही केएफसी को, अलग अलग जो भी है रेस्टोरेंट्स उनको मिले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे काफी एक इंसाइटफुल विजुअलाइजेशन दिखा कर रखा हुआ है एरिया चार्ट्स की हेल्प से। जैसे कि हम लोग देखे कि जो भी अलग अलग कुजिन्स है ना उनके प्राइजेस हम लोग देख सकते हैं, कि जो प्राइस है उनका सम देख सकते हैं, राइट, कि कितना है। तो वो भी हम लोगों ने, और फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने दिखा के रखा हुआ है रेस्टोरेंट भाई वेज और नॉन वेज। जैसे कि रेस्टोरेंट्स में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है। जैसे हम लोग डेटा सेट के अकॉर्डिंग हम लोग अगर देखें तो वेज सबसे ज्यादा अवेलेबल है, वो है 50.06% होस्ट। जो भी रेस्टोरेंट है ना वहाँ पे ये अवेलेबल है, ठीक है, जो हमारा ये वेज। और उसके बाद सेकंड नंबर पे नॉन वेज है, उसके बाद अदर जैसे फास्ट फूड हो गए तो उसके अंदर ये है, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये इस अब डैशबोर्ड को बनाना स्टार्ट करते हैं, और फाइनली हम लोग इसमें आज के इस वीडियो में हम लोग ये इनसाइट्स भी देखने वाले हैं कि आखिर इनसाइट क्या निकलना है। काफी आज का इस वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी मजा आने वाला है, काफी नई नई चीजें सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपली, कि इस वाले पे आ जाते हैं और इसको ना सिंपली सिटी ओवरव्यू जो हम लोगों ने बनाया था लास्ट टाइम, तो इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। और डुप्लीकेट करने के बाद इसको हम लोग ना यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट एनालिसिस, ठीक है। और एंटर कर देंगे, राइट। रेस्टोरेंट एनालिसिस लिख के और एंटर कर देंगे। और उसके बाद सिंपली ना एक और चीज करेंगे हम लोग, कि इसको पहले इधर साइड कर देते हैं और इसको पहले इस सबको चीजों को सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा और थोड़ा सा इसको नीचे करके चलेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा ना, जो भी ये इमेजेस अभी यूज करने वाले हैं उसका मैं ऑलरेडी अपने ड्राइव पे अपलोड कर चुका हूँ, और आप लोग सिंपली फिर से जो भी गूगल लिंक में दूंगा उसको आप लोग सेम ड्राइव में अपलोड किया हूँ, ठीक है। तो आप लोग सिंपली जाकर उसको फिर से डाउनलोड कर लीजिए। सारी इमेजेस जो अभी अभी यूज करने वाले हैं वो भी इमेजेस आपको अपडेटेड मिल जाएंगे, ठीक है। ऑलरेडी अपलोड अपडेट कर चुका हूँ। और मैंने आप लोग को जैसे बता दिया कि ये 3 ऑलरेडी क्रिएट कर चुका है, तो उसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप लोग उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो, अगर देखा हुआ है तो आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इमेज पे क्लिक करते हैं, राइट। और इमेज पे क्लिक करने के बाद हम लोग ना यहाँ पे ये रेस्टोरेंट वाला जो है इसको यूज करना, ठीक है। तो इसका मैंने बता ही दिया कि आप लोग को ऑलरेडी अपने उसमें अपडेट कर दिया, ठीक है, गूगल ड्राइव जो भी है। तो आप लोग वहां से सिंपली जाके इसको एक्सेस कर लीजिए, ठीक है। इसको छोटा करके मैं यहाँ पे सिंपली सेट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग एक और काम कर लीजिएगा, जैसे सिटी वाले में भी इसको ले जाके ना आप लोग को यहाँ पे जस्ट सिंपली इसको नीचे करके, या नीचे नहीं, कुछ नहीं करना, यहाँ पे लास्ट में ये आप लोग इसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। जो ये हमारा है रेस्टोरेंट वाला। और एक और आप लोग को ऐसे ऐड करने के बाद एक और चीज क्या करना है इसके अंदर मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग को सिंपली रख के
और इस पे ना एक्शन बटन ओपन करा देना है कि जैसे कि सिंपली क्या हो, जैसे ही इस पे क्लिक हो ना इस पे, तो एक्शन इसका ओपन कराना है। ठीक है, और एक्शन क्या ओपन कराना है मैं आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे बैक के जगह पे पेज नेविगेशन, और क्या पेज होगा, तो डेस्टिनेशन जो होगा रेस्टोरेंट एनालिसिस। ठीक है, तो जैसे ही इस पे क्लिक होगा ना, जैसे ही हम लोग कंट्रोल के साथ इसे क्लिक करेंगे, तो आप लोग देखिए फाइनली यहाँ पे रेस्टोरेंट वाले पे हो जा रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग पे मैं छोड़ता हूँ कि आप लोग सिंपली यहाँ पे ऐड करके यूजर परफॉर्मेंस और ओवरव्यू वाले में भी आप लोग कर लेंगे। मैंने सिटी वाले पे करके आप लोग को बता दिया। ठीक है, तो आप लोग सिंपली वैसे ही कर लीजिए इसको। आप लोग चाहे तो इसके अलावा दूसरा कोई सा भी आइकन यूज कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे रेस्टोरेंट एनालिसिस वाले में। और रेस्टोरेंट एनालिसिस में आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक दो चीजें करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि पहले तो स्लाइसर को सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे ना हम लोग रेस्टोरेंट वाले को ओपन करते हैं। ठीक है, और इसको हटा देते हैं। ठीक है, और जो नेम है सिंपली नेम को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखिए नेम का जो है ना फिर यहाँ पे स्लाइसर लग गया। ठीक है, रेस्टोरेंट नेम के जो भी है अलग अलग, राइट। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ना सबसे पहले टोटल रेस्टोरेंट काउंट दिखाएंगे। तो रेस्टोरेंट काउंट दिखाने के लिए हम लोग सिंपली ये जो टोटल सिटी है इसको हटा देंगे, राइट, यहाँ से। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जस्ट ऑल मेजर्स में जाएंगे। ठीक है, ऑल मेजर्स में जाके राइट क्लिक करेंगे और न्यू मेजर में जाएंगे। ठीक है, और न्यू मेजर में जाने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं कि न्यू मेजर जैसे ही, ठीक है, तो न्यू मेजर में जाने के बाद हम लोग अब लिखेंगे रेस्टोरेंट काउंट। ठीक है, रेस्टोरेंट काउंट इक्वल टू, अब रेस्टोरेंट काउंट कैसे निकलेगा, काउंट, काउंट यहाँ पे डिस्टिंक्ट काउंट होता है, आई थिंक डिस्टिंक्ट काउंट। ठीक है, डिस्टिंक्ट काउंट अब देखिए कैसे निकालेंगे। और जो भी रेस्टोरेंट आईडी है ना रेस्टोरेंट में, उसको डिस्टिंक्ट काउंट कर लेंगे तो हम लोग को टोटल कितने रेस्टोरेंट्स है वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट काउंट और क्या लिखेंगे हम लोग, रेस्टोरेंट आईडी। ठीक है, तो जो रेस्टोरेंट आईडी लिखेंगे हम लोग, तो रेस्टोरेंट आईडी किसका लेंगे, रेस्टोरेंट आईडी आप लोग को ध्यान रखना है, रेस्टोरेंट जो भी टेबल है उसका हम लोग रेस्टोरेंट आईडी यूज करना है। ठीक है, टाइप क्लिक कीजिए, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, रेस्टोरेंट काउंट इससे निकल जाएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पे अब इसको सिंपली इस पे आप लोग क्लिक कर दीजिए और एक ऑटो यहाँ पे कमिट कर दीजिए, हो जाएगा, राइट। और आप लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट काउंट यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। जो ऑल मेजर्स वाला है ना यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट करके इसको मेजर पे, तो देखिए 148 के मतलब 148 के हमारे पास रेस्टोरेंट्स है, रेस्टोरेंट काउंट आया। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, इसको सेलेक्ट ना करने के पहले मैं क्या करूंगा, एक चीज और करूंगा, एक दो चीजें क्या करूंगा मैं, यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करता हूँ और न्यू मेजर पे जाता हूँ, राइट। और न्यू मेजर पे जाने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एवरेज रेटिंग। ठीक है, एवरेज रेटिंग इक्वल टू, यहाँ पे एवरेज ऑफ क्या निकालेंगे, रेटिंग का एवरेज ले लेंगे। ठीक है, जो हमारे पास रेस्टोरेंट वाले में रेटिंग है इसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, और कमेंट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे इससे एवरेज रेटिंग निकल जाएगा। ठीक है, बट एक आप लोगों को चीज में दिखाता हूँ, क्या दिखाना चाह रहा हूँ मैं, सिंपली इसको एवरेज जो रेटिंग निकाला हम लोगों ने ना, यहाँ पे निकाला हम लोगों ने एवरेज रेटिंग। ठीक है, तो इसको सिंपली यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, टॉप 10 कस्टमर्स को हटा के एवरेज रेटिंग को यहाँ पे सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ठीक है, तो देखिए ये एरर दे रहा है। एरर क्या दे रहा है, सिंपल सा एरर है। ये एरर दे रहा है कन्वर्जन का, कि जो ये जो टाइप है इसका कॉलम का स्ट्रिंग है। ठीक है, जो हमारा ये वाला स्टूडेंट वाला मैं आप लोग को दिखाऊं, तो जो ये रेटिंग है ना ये स्ट्रिंग है। अब मुझे कैसे पता चला स्ट्रिंग है, और मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। ठीक है, आप लोग सिंपली होम में आके ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, जैसे आप लोग ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे ना, तो आप लोग को कुछ चीजें दिखेंगी। क्या दिखेंगी मैं आप लोग को अभी दिखाता हूँ। तो हम लोग चलते हैं रेस्टोरेंट वाले में, राइट। और रेस्टोरेंट वाले में चल के देखते हैं कि जो हमारा रेटिंग है वो उसका टाइप क्या है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ये रेस्टोरेंट का, ये तो ये देखिए क्या है, इसका स्ट्रिंग है, ABC लिखा है, मतलब ये स्ट्रिंग टाइप का इसने कंसीडर किया। क्यों, क्योंकि आप लोग अगर ध्यान दे तो डेटा सेट में हमारे पास है ये। ठीक है, तो इसकी वजह से ना ये ले लिया है, राइट। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, पहली सॉल्यूशन आप लोग के दिमाग में क्या आ रहा होगा, जैसे कि ब्रूट फोर्स एक होता है अप्रोच, तो क्या आप लोग सोच रहे हैं कि इसको रिमूव कर दें। ठीक है, सबसे आप लोग को दिमाग में आ रहा होगा कि इसका रिमूव कर दें।
तो एक ये आप लोग के दिमाग में आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा होगा कि इसको जीरो से रिप्लेस कर दें। देखिए हम लोग ना जीरो से रिप्लेस नहीं करेंगे। मैंने आप लोग को बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि ये अपने यूज केस पे और डेटा कितना सेंसिटिव है उस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं कि ये इस रोज को रिमूव करने हैं, रखने हैं या किसी वैल्यू से रिप्लेस करने हैं। तो इस केस में हम लोग ना अगर रिप्लेस करते हैं जीरो से, तो जीरो से रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा मैं अभी आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। तो जीरो से रिप्लेस करने से पहले मैं क्या करता हूँ, पहले रिप्लेस ही कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिंपली राइट क्लिक करके और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैं जाऊँगा रिप्लेस वैल्यूज में, ठीक है। जो सबसे पहले जो सोचते हैं कोई भी, ठीक है, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि इसको रिप्लेस कर देंगे जीरो से तो हमारे रेटिंग में कोई दिक्कत नहीं हो, कुछ भी रेटिंग नहीं दिया मतलब जीरो। बट इसमें दिक्कत क्या आएगी जीरो से रिप्लेस कराएंगे तो अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ठीक है। रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, सिंपली सेव कर दूंगा, राइट। नहीं सेव नहीं करूंगा अभी। यहाँ पे जाऊंगा ट्रांसफॉर्म डेटा पे और डिटेक्ट डेटा टाइप पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो अब क्या कर लेगा, ये ले लेगा न्यूमेरिक, राइट। अब उसके बाद में क्या करूंगा, यहाँ से क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करूंगा, ठीक है। अब क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये तो एरर हट जाएगा, बट दिक्कत क्या आएगी अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ कि दिक्कत क्या आएगी इससे। दिक्कत एक आएगी, वो क्या है कि जो इसका एवरेज निकाला हम लोगों ने वो काफी इफेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने जो जीरो लिख दिया ना, जीरो हर एक रो में ऐड कर दिया। तो उससे क्या हुआ कि जो नीचे हम लोग को पता है एवरेज कैसे निकालते हैं कि टोटल का सम कर देते हैं और डिवाइडेड बाई जितने भी होंगे उसका कर देंगे, राइट। तो उसका काउंट जितने भी होंगे उसको लिख देंगे। तो उसमें क्या होगा कि ये देखिए एवरेज रेटिंग ये कितना लेके आया, दो आया। कि क्योंकि हम लोगों ने जीरो जो लिख दिया था वो रोज जो है जीरो मिल रहा था, बट उसको क्या कर रहा था, काउंट निकाल रहा था। तो अब इसका सॉल्यूशन ये जीरो सही नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे रिप्लेस करेंगे। मैं चाहता तो आप लोग को वहां पे डायरेक्ट सॉल्यूशन बता सकता था, बट प्रॉब्लम क्या है आप लोग को वो भी पता चलना चाहिए। तो इसलिए मैंने उसको भी दिखा दिया, ठीक है। अब रेस्टोरेंट वाले में आ जाते हैं यहाँ पे सिंपली, और रेस्टोरेंट वाले में आने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे दिखाता हूँ आप लोग को, इसको हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो हमारा ये स्टेप है चेंज डेटा टाइप का, इसका हटा देंगे, राइट। और चेंज डेटा टाइप का हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि सिंपली जो इसको है ना किससे रिप्लेस कराएंगे हम लोग, इसको रिप्लेस कराएंगे हम लोग नल से, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ नल से कराएंगे इसको, मैं यहाँ से रिप्लेस वैल्यू का हटाता हूँ, ठीक है। इसका भी हटा दिया, राइट। और मैं इसको अब क्या करूँगा कि यहाँ पे राइट क्लिक करके और यहाँ पे रिप्लेस वैल्यूज में जाके और यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कराऊंगा किससे, नल से। तो क्या होता है ना पावर बीआई में कि जो भी नल वैल्यूज होती है ना, तो जब एवरेज कैलकुलेट होता है तो नल को क्या करता है, ये हटा ही देता है, इसको काउंट नहीं करता है। तो इससे देखिएगा अब हम लोग का ये जो है कितना डिफरेंस आएगा, ठीक है। बस इतना आप लोग करना है और ये करके इसको रिप्लेस कर देना है इसे नल से, ठीक है। और ओके पे क्लिक कर देना है, बस आप लोग को इतना सा करना है। और उसके बाद आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में जाके डिटेक्ट डेटा टाइप पे चले जाना है, क्लिक कर देना है फिर से, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा डेटा फिर से न्यूमेरिक। अब देखिए अब हम लोग अगर जाएं और क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करें और देखें इसको चेक करें, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा और ये हमारे डेटा सेट को पूरा लोड करके अब देखिएगा कितना डिफरेंस आएगा एवरेज रेटिंग में। तो आप लोग को ये चीजें पता चल जाएगी कि क्या डिफरेंस हुआ था। देखिए अब क्या आया समझ में आया आप लोग को, इतना आ गया 4। अगर इसको हम लोग डेसिमल में भी देखना चाह रहे हैं कॉल आउट वैल्यू में जाके आप लोग सिंपली इसमें आ जाइए, कॉल आउट वैल्यू में आ जाइए और इसको ऑटो पे ना रख के 1 कर दीजिए, ठीक है। तो पॉइंट 1 के बाद यहाँ पे दिखाने लगेगा, राइट। तो ये दिखाने लगा, राइट। उसके बाद हम लोग यहाँ पे ये तो हो गया हमारा कि सॉल्व हो गया। अब आप लोग को ये चीज को ध्यान रखना है कि जो भी हम लोग करेंगे तो अब किस टाइप के आप लोग को एक ये भी सिचुएशन माइंड में आया होगा कि ये क्यों हुआ। यहाँ पे हम लोगों ने क्यों नल से रिप्लेस किया, ठीक है, जो भी वो रेटिंग था उसको। तो ये चीज आप लोग को आई होप की समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे ना कि यहाँ पे इसको हटा के, ठीक है, सिंपली इसको क्या करेंगे, इसको हटाएंगे नहीं तो आई थिंक नहीं हटा ही देते, ठीक है। इसको हटा देते हैं और यहाँ पे हम लोग ये लेंगे स्टेक्ड कॉलम चार्ट, ठीक है। और स्टेक कॉलम चार्ट लेके यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि स्टेक कॉलम चार्ट लेंगे यहाँ पे और थोड़ा सा ऊपर से भी छोटा करके इसको फिक्स कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि स्टेक कॉलम चार्ट में यहाँ पे क्या दिखाएंगे, टॉप 10 सिटी बाई यहाँ पे रेस्टोरेंट दिखाने वाला, ठीक है। तो टॉप 10 सिटी बाई रेस्टोरेंट दिखाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, एक एक्सिस में सिटी चाहिए।
तो यहाँ से रेस्टोरेंट वाले में आएंगे और इसका जो सिटी है सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हम लोग दिखाएंगे काउंट ऑफ रेस्टोरेंट, ठीक है। तो रेस्टोरेंट काउंट यहाँ पे हम लोगों ने ऑलरेडी दिखा के रखा हुआ है, ठीक है। सिंपली इसको और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, रेस्टोरेंट काउंट को। तो ये दिखने लगेंगे, ठीक है। तो बट ये ऑल रेस्टोरेंट दिख रहा है, हम लोग को क्या दिखाना है, टॉप 10 दिखाना है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो फिल्टर्स पैनल इन्होंने दिया ना, इसका यूज करेंगे। तो इसका यूज कैसे करेंगे, तो इसका यूज ऐसे करेंगे कि जो यहाँ पे ये रेस्टोरेंट यहाँ पे सिटी है, सिटी हम लोग कौन सा देखना चाहते हैं, टॉप 10 देखना चाहते हैं। तो यहाँ से एडवांस फिल्टर है, बेसिक फिल्टर है, अब टॉप 10 लगाएंगे और उसके बाद टॉप 10 दिखना चाहते हैं। आप लोग चाहे तो टॉप 5 टॉप 10 जितना चाहे उतना देख सकते हैं। और किस बेसिस पे, रेस्टोरेंट आईडी के बेसिस पे। और उसके बाद तो यहाँ पे रेस्टोरेंट काउंट जो है और उसके बेसिस पे, तो रेस्टोरेंट काउंट का मैंने लगा दिया, ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। अब देखिए यहाँ पे दिखने लगा, राइट। उसके बाद मैं सिंपली क्या करूंगा, जो अपने पास ये ऑलरेडी बना हुआ था ना, इसको फॉर्मेट पेंटर उठाऊंगा और इसको फॉर्मेट पेंटर दे दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए इस टाइप से फॉर्मेट हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद आई थिंक और कुछ करने की जरूरत है क्या इसमें, हम लोग देख लेते हैं कि एक बार जो दिक्कत आया होगा, मेरे को लगता है कॉलम्स में जाके ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है ना, इसमें कुछ शायद कहीं दिक्कत आया हो। तो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट काउंट के अकॉर्डिंग दिखा है और बाकी ओके कर देंगे, ठीक है। और आई थिंक सारी चीज़ें ओके हैं। यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो ऑलरेडी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट जो हम लोग करने वाले हैं, यहाँ पे ना डोनट चार्ट लेंगे, ठीक है। तो डोनट चार्ट लेने से पहले हम लोग क्या करते हैं सिंपली कि ये सब चीज़ें ना रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से सबसे रिमूव करते हैं ये सब फिल्टर वल्टर जो भी है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको ना डोनट बना लेते हैं, ठीक है। तो डोनट यहाँ पे सिंपली इस पे आप लोग डोनट पे क्लिक कर दीजिए, ताकि मैंने इसलिए किया क्योंकि स्टार्टिंग से हमें फॉर्मेटिंग ना करना पड़े, ठीक है, इसलिए मैंने करा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये लेजेंड से सिटी को हटा दूंगा। और मैं सिटी को हटाने के बाद तो फिर दिखाऊंगा क्या, तो दिखाना क्या है, कुजिन। तो हमारे पास ये है कुजिन, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। और उसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे, काउंट ऑफ रेस्टोरेंट काउंट, ठीक है। तो रेस्टोरेंट काउंट है ये हमारे पास, ठीक है। ये कुजिन मैंने कहाँ से उठाया, कुजिन मैंने उठाया यहाँ से, जो रेस्टोरेंट वाला है ना टेबल, इसके अंदर ये था कुजिन, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये कुजिन इसके अंदर था, तो इसका जो कुजिन था हम लोगों ने यूज किया। और रेस्टोरेंट काउंट जो ऑल मेजर्स में हम लोगों ने जो क्रिएट करा था ये, तो इसमें को वैल्यू जो मैंने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये कितना गंदा लग रहा है, इतना छोटा छोटा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग टॉप 10 देखेंगे कुजिन्स, ठीक है। तो टॉप 10 दिखाएंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे ना, फिल्टर पैनल में क्या करेंगे हम लोग कि जो ये कुजिन है, टॉप 5 यहाँ से लेते हैं, टॉप 10 मिनट टॉप 5 देखेंगे यहाँ से, टॉप 5, ठीक है। आप लोग टॉप 10 देखना चाहें टॉप 10 देख सकते हैं। और रेस्टोरेंट काउंट के बेसिस पे देखना चाहेंगे तो रेस्टोरेंट काउंट को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, देखिए 5 दिखने लगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे आते हैं, इसमें फॉर्मेटिंग करना है और स्लाइसेस में आ जाते हैं। स्लाइसेस में आने के बाद इसको ना थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। तो कम करके यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये वाला कलर देते हैं ताकि पता चले कि ये अलग कलर है, ठीक है। देखिए अब ये पता चल रहा है कि ये अलग है, ये अलग है। और उसके बाद यहाँ पे कहाँ पे मैं गया, ये स्लाइसेस के अंदर जाके, और भी आप लोग इसके कलर को और दूसरे कलर करना चाहते हो आप लोगों पे डिपेंड करता है। डिटेल लेवल पे जाएंगे और डिटेल लेवल पे जाने के बाद ये जो लेवल कंटेंट्स है ना, आप देखिए अभी क्या दिख रहा है, 6K 23% ऐसे दिख रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इसको ना यहाँ से कैटेगरी परसेंट ऑफ टोटल कर दूंगा। देखिए अब दिख रहा है नॉर्थ इंडियन चाइनीज, यहाँ पे सब ये परसेंटेज वाइज भी दिखने लगे, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ये 23.67 है ये जो है, और 23.93% है ये, ठीक है। तो आप लोग ये उसके बाद जनरल में जाके और टाइटल चेंज करेंगे, ठीक है। तो टाइटल क्या लिखेंगे हम लोग, और टॉप 5 कुजिन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ टॉप 5 और कुजिन, ठीक है। टॉप 5 कुजिन बाई रेस्टोरेंट, यहाँ पे लिख दिया, राइट। तो यहाँ पे ये होगा। उसके बाद और भी इसके अंदर जो भी चीज़ आप लोग चेंजेस करना चाहते हो आप लोगों पे डिपेंड करता है, कर सकते हैं, ठीक है। मेरे को इतना ही अच्छा लग रहा है। हम लोगों ने उसको डायरेक्ट इसलिए कन्वर्ट करा, नहीं तो हम लोग को पूरा स्टार्टिंग से फॉर्मेटिंग करना पड़ता है और टाइम काफ़ी उसमें चला जाता है, तो इसलिए मैंने इसको करा, राइट। तो हम लोग का काफ़ी टाइम बच गया यहाँ पे इसको करने से, राइट।
तो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम लोग क्या दिखाएंगे यहाँ पे, रेटिंग काउंट तो दिखाएंगे, बट कुछ अलग किसका रेटिंग काउंट दिखाएंगे यहाँ पे, रेस्टोरेंट का, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे ना, कि सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद जो ये वाई एक्सिस में है, हम लोग वाई एक्सिस में नेम को रखेंगे, किसके नेम को, रेस्टोरेंट नेम को। तो यहाँ पे आते हैं, ये जो रेस्टोरेंट नेम है, ये नेम, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो रेस्टोरेंट नेम दिखाने लगेगा, डोमिनोज पिज्जा जो भी होगा, ठीक है। और उसके बाद रेटिंग काउंट यहाँ पे दिखा देंगे, राइट। और इसके अंदर जाएंगे, इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे बार्स के पास जाएंगे, बार्स जाने के बाद यहाँ पे, और सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, रेटिंग काउंट होगा, यहाँ पे रेटिंग काउंट रहने देंगे, ठीक है। तो रेटिंग काउंट के अकॉर्डिंग ही हमें दिखाना है, ठीक है। तो रेटिंग काउंट के अकॉर्डिंग ही रहने देंगे। और इसको आई थिंक आप लोग चाहे तो ये कर सकते हैं कि ना, रेटिंग काउंट बाई रेस्टोरेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग वो भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग टाइटल को चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप लोगों पे डिपेंड करता है, और भी इसके अंदर जो भी चीज़ें करना चाहे। मेरे को तो और इसमें कुछ नहीं लग रहा, मैं इसको रहने दूंगा। और मैं सिंपली क्या करूंगा ना, इसको सिंपली यहाँ से डिलीट मार दूंगा, ठीक है। और मैं इसको क्या करूँगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी, ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल भी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको मैप को भी डिलीट कर दूंगा, मैप की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मैप को भी मैं डिलीट कर दूंगा सिंपली। और यहाँ पे हम लोग ना स्टार्टिंग से हमें फॉर्मेटिंग ना करना पड़े, उस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ना दिखाऊंगा सिंपली रेस्टोरेंट बाई वेज नॉन वेज। तो उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, लेजेंड में वेज नॉन वेज डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हटाते हैं इसको। तो अब इसको रेस्टोरेंट वाले को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे ना हम लोग मेनू वाले में चले जाते हैं, ठीक है। मेनू वाले में जाने के बाद यहाँ पे मेनू वाले में जाते हैं, और हमारे पास यहाँ पे इसमें भी जाते हैं, ठीक है। तो ये फूड और मेनू, राइट। तो यहाँ पे फूड टाइप है, यहाँ पे अगर देखें हम लोग तो, ठीक है। और तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो फूड टाइप है ना, इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे लेजेंड में, ठीक है। तो इसमें के अंदर क्या है ना, वेज नॉन वेज जो भी है वो अलग अलग है, ठीक है। तो उसका डेटा है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये रेस्टोरेंट काउंट को हटा देंगे यहाँ पे, रेस्टोरेंट काउंट ही रहने देंगे यहाँ पे। और उसके बाद ये हो गया हमारा, राइट। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, कि कुछ चीज़ें चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, देखिए हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे जो रेस्टोरेंट काउंट है, ये जो रेस्टोरेंट काउंट निकाला था हम लोगों ने, किस आईडी के बेसिस पे निकाला था, ये जो हमारे पास जो रेस्टोरेंट वाला जो रेस्टोरेंट आईडी था ना, इसके बेसिस पे निकाला था। बट हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो प्राइस निकालना चाहते हैं, जो फूड टाइप किस में अवेलेबल है, तो इस रेस्टोरेंट को लेंगे, ठीक है। और इसको रेस्टोरेंट काउंट को यहाँ से हटा देंगे। अब एक चीज आप लोग देख रहे होंगे, अदर्स में ना 0.006% दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ चीजें करेंगे, क्या करेंगे, कि यहाँ पे आ जाएंगे और स्लाइसेस में आ जाएंगे। पहली चीज तो ये करेंगे हम लोग, कि यहाँ पे ना एक चीज करते हैं, कि इसको थोड़ा सा और थोड़ा सा अलग करते हैं, ठीक है। तो ये आई थिंक इतना सही है, पता चल रहा है कि अलग कलर है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, कि सिंपली इसका पहले टाइटल भी चेंज कर देते हैं। और टाइटल में जाके यहाँ पे लिख देते हैं, रेस्टोरेंट बाई वेज नॉन वेज, वेज एंड नॉन वेज, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख दिया रेस्टोरेंट बाई वेज नॉन वेज। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली आप लोग ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करने के बाद एक चीज़ मैं आप लोग को दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ, कि आप लोग यहाँ पे आ जाइए रेस्टोरेंट वाले पे, ठीक है। रेस्टोरेंट वाले पे नहीं, मेनू वाले पे आना है, क्योंकि हम लोग का जो ये रेस्टोरेंट था, तो उसमें मेनू वाले में मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, क्या दिखाता हूँ, जस्ट थोड़ी देर हो जाए ये। क्योंकि ये कभी कभी क्या है ना, टाइम ले लेता है, क्योंकि आप लोग का अगर सिस्टम स्लो हो, या और एक और रीज़न है कि इसमें बहुत ज़्यादा डेटा सेट है, तो इसकी वजह से भी ये टाइम ले रहा है। हम लोग यहाँ पे अगर देखें नॉन वेज, तो इस पे क्लिक करते हैं, ठीक है। और ये जो फूड टाइप हम लोगों ने जो क्रिएट किया था ना यहाँ पे, ये फूड टाइप किस टाइप का फूड है, तो इस पे जाते हैं। और यहाँ पे अगर क्लिक करें लोड मोड पे, तो आप लोग अगर देखेंगे एक चीज़, ये हो जाए, फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, पूरा एमबी लोड होता है, राइट। तो पूरे से दिखाएगा, और कंप्लीट लिस्ट क्या करता है, पूरे सर्च करता है एक एक जाके। और उसके बाद सर्च करने के बाद ये क्या करेगा, देखिएगा कि कितने टाइप के हैं, तो वो सब दिखाएगा, राइट।
तो यहाँ पे ये वेज नॉन वेज आ गया, राइट। और यहाँ पे ना एक चीज है, वो क्या है कि यहाँ पे मर्ज क्वेरी में जाते हैं हम लोग अगर, तो मर्ज क्वेरी जाके देखें हम लोग, तो लेफ्ट लगा है, ठीक है। और उसके बाद बाकी सब तो ठीक है, राइट। इसके अंदर कुछ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें जो मैंने सोचा कि शायद कहीं ब्लैंक्स हो इसके अंदर, तो मैंने वो भी चेक कर लिया। आप लोग के भी अंदर चेक कर लेना, अगर कुछ ब्लैंक्स मिलता है ना, तो ब्लैंक जितनी भी वैल्यूज होंगी उसको भी आप लोग क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। किससे रिप्लेस करना है आप लोग को? सिंपली जो भी अदर्स वाला जो कैटेगरी है ना, उससे आप लोग को रिप्लेस कर देना है, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे करा था, मैं आप लोग को अभी दिखा भी, तो ये पूरा लोड हो जाए, राइट। ऑलरेडी ये हो गया, ठीक है। तो मैंने चेक कर लिया, कुछ भी नहीं मिला था। यहाँ पे अगर क्लिक करें हम लोग, तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो ये दिखाएगा मेरे को कि मैंने क्या रिप्लेस करा था लास्ट टाइम, रिप्लेस वैल्यू 1 में। तो ये रिप्लेस मैंने ब्लैंक को करा था, अदर से रिप्लेस करा था, ठीक है। तो ये है, तो ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अपना तो ऑलरेडी हो चुका है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैंने सोचा कि देख लेते हैं हम लोग डेटा सेट, क्योंकि ट्रांसफॉर्म करके कहीं भी अगर दिक्कत आ जाए, कहीं भी कोई भी चीजें आती है, तो उसको देखना सबसे जरूरी रहता है, राइट। तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग नल को भी रिप्लेस करा चुके हैं, तो हम लोग अभी क्या करेंगे, सिंपली क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये वेज नॉन वेज का हो गया। अब हम लोग यहाँ से इसको ये वाला लेना, पाई चार्ट लेने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे एक लेंगे एरिया चार्ट, राइट। एरिया चार्ट लेने के बाद आप लोग को और जो भी अगर कलर अच्छा नहीं लग रहा हो ना, तो इसको आप लोग सिंपली जाके यहाँ से सेलेक्ट करके और स्लाइसेस के अंदर आप लोग को जो भी चीजें चेंज करना हो, आप लोग चेंज कर सकते हैं, कोई सी नहीं, ठीक है। अभी हम लोग इसके अंदर चलते हैं और सिंपली इसको बड़ा कर लेते हैं, राइट। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ इस टाइप से, और आई थिंक थोड़ा सा मैं इधर चाहूँ तो एक्सपांड कर सकता हूँ इसको, राइट। और मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे आके कि यहाँ पे दिखाऊंगा मैं एक्स एक्सिस में जो कुजिन है, यहाँ पे ये जो कुजिन है, सिंपली इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि ये कुजिन आ गया। उसके बाद मैं वाई एक्सिस पे क्या करूंगा कि प्राइज है यहाँ से, जो इसमें के अंदर प्राइज है, मैं सिंपली इसको कर दूंगा यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। बस होगा। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसको फॉर्मेटिंग करूंगा, ठीक है। तो जनरल में जाके टाइटल में जाके इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से सिंपली इसको हटा देता हूँ, राइट। और इसको मैं बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं बोल्ड भी कर देता हूँ। और कलर आप लोग को अगर चेंज करना है इसका, तो चेंज कर लीजिए, यहाँ से सिंपली क्लिक करके हम लोग जो कलर यूज कर रहे हैं, आई थिंक इसका कलर ये वाला कलर है, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जो भी कलर होगा इसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आप लोग यहाँ से फॉन्ट भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैं टाइम्स न्यू रोमन यहाँ से देखो, काफ़ी अच्छा फॉन्ट है, आप लोग इसको भी चाहे तो यूज कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे। और इसका चाहूँ तो साइज में भी बढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी चीज़ें करना हो वो आप लोग कर लीजिएगा। इसको सेंटर करना हो सेंटर, तो सेंटर यहाँ से कर लीजिएगा, ठीक है। और नीचे से इसके अंदर इफेक्ट्स में चलते हैं, तो ट्रांसपेरेंसी के अंदर आप लोग को ट्रांसपेरेंसी 90% कर देंगे, तो पीछे की चीज़ें दिखनी बंद हो जाएगी, ठीक है। ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। विजुअल बॉर्डर कर देंगे ऑन। और उसके बाद हम लोग इसको कर देंगे कौन सा कलर, ये वाला कलर, ठीक है। और उसके बाद 11 कर देंगे पिक्सल, ठीक है। और शैडो भी दे देंगे हम लोग, ठीक है। शैडो यहाँ से दे देते हैं, कौन सा शैडो देते हैं, ब्लैक नहीं देंगे, ये 30% या 50% आकर जो भी आप लोग को ठीक लगे यहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। उसको आप लोग ले लीजिएगा, राइट। और उसके बाद विजुअल के अंदर जाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पे ना सिंपली शेड एरिया होगा, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले आप लोग विजुअल के अंदर आ जाइए। विजुअल के अंदर आने के बाद आप लोग क्या कीजिए, यहाँ से लाइंस के अंदर आ जाइए, ठीक है। तो जो ये लाइंस दिख रही है ना, यहाँ पे आप लोग को ये लाइन दिख रहा होगा एक, ठीक है। तो ये लाइन का कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो लाइन का कलर जैसे फॉर एग्जांपल मैं आता हूँ कलर्स में, आता हूँ नीचे, आप लोग आ जाइए। और आप लोग चाहे ना, जैसे ये लाइंस अभी लीनियर है, आप लोग चाहे तो ये अलग अलग टाइप है इसका, स्मूथ है, स्मूथ ले लेंगे तो आप लोग यहाँ पे मोनोटोनिक और कार्डिनल जो जैसे भी आप लोग को लेना है, तो ये देखिए अलग अलग है, राइट। और टेंशन कितना है आप लोग वो भी चीजें देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे स्टेप वाला भी है, तो स्टेप स्टेप वाइज बन जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को जो भी अलग अलग ये चीजें दी हुई है,
तो और उसके बाद स्टेप में जैसे सेलेक्ट कीजिएगा तो आप लोग यहाँ से सिंपली सेंटर, आफ्टर, बिफोर आप लोग जो भी चाहे वो कर सकते हैं, राइट। बिफोर भी कर सकते हैं, तो ये आप लोगों पर डिपेंड करता है क्या चीज़ें कैसे करते हैं। मैं इसको लीनियर ही रहने दूंगा और उसके बाद में इसका कलर चेंज करूंगा यहाँ से, सिंपली ये वाला कलर दे दूंगा, ठीक है। और उसके बाद आई थिंक कितना सही है, और मैं थोड़ी सी विड्थ इसकी बढ़ा दूंगा, मैं 5 कर दूंगा, ठीक है। देखिए ये लाइन का ना विड्थ बढ़ जाएगी, ठीक है। और विड्थ बढ़ाने के बाद मैं इसके अंदर में क्या करूंगा, ये शेड एरिया हो गया, ठीक है। शेड एरिया को आप लोग को कोई और अलग सा कलर देना है, जैसे ये वाला जो ये नीचे वाला कलर आ रहा है, तो आप लोग चाहे तो ये अभी क्या कर रहा है, आप लोग देखें तो ये मैच कर रहा है लाइन कलर को। आप लोग चाहे तो इसको क्लिक करके आप लोग चाहे तो दूसरा कलर भी आप लोग देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला मैं देना चाहूँ तो ये, ठीक है। तो बट मेरे को नहीं देना, तो मेरे को इसी से मैच करा दूंगा, तो यही रहने दूंगा, ठीक है। उसके बाद में क्या करूंगा, मार्कर्स में आ जाइए आप लोग। मार्कर्स में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, ठीक है, जो हम लोगों ने बनाया था ये ओवरव्यू वाले, उसमें मार्कर्स बताया था, ठीक है। तो अभी भी मैं बताता हूँ मार्कर्स क्या करेंगे। जो पॉइंट है ना, ये देखिए डॉट डॉट बन के आ गए, और मैं इसके विड्थ आप लोग जितना चाहे उतना 6 7 जितना, तो ये देखिए थोड़े बड़े बड़े दिखने लगेंगे, राइट। तो आप लोग ये कर सकते हैं, आप लोग को डिपेंड करता है क्या चीज़ और करनी है। और उसके बाद यहाँ से डेटा लेवल्स आप लोग ऑन करना चाहें तो ये देखिए डेटा भी लेवल्स भी दिखने लगेंगे, राइट। और उसके बाद और भी चीज़ें जो भी आप लोग को इसके अंदर करना है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दूंगा, राइट। तो इसको भी कर दिया, राइट। और उसके बाद में क्या करूँगा, इस वाले इमेज को ना मैं डिलीट कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट में चला जाऊंगा। इंसर्ट में जाने के बाद इमेज में जाऊंगा, और इमेज में जाने के बाद यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये जो है एक और इमेज आप लोग को दिया है, ठीक है। तो आप लोग सिंपली उसको इमेज ले लीजिएगा, ये वाला जो है रेस्टोरेंट 2 नाम से होगा करके, ठीक है। तो ये रेस्टोरेंट 2 नाम से होगा, इसको आप लोग को इमेज को यहाँ पे सिंपली लगा देना है, ठीक है। तो मैं इसको लगा दूंगा यहाँ पे, राइट। तो इसको यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा और आगे करना है, इतना, ठीक है, इतना बढ़िया लग रहा है। और उसके बाद एक चीज़ इसको करेंगे, यहाँ पे इसको पकड़ लेंगे, इसको और थोड़ा सा इधर कर लेंगे, ठीक है, यहाँ से, राइट। और आप लोग इसको जैसे भी ठीक लगेगा आप लोग इसको और भी अच्छे से जो भी एडजस्ट करना है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, राइट। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखें अगर, तो मैं अगर देखूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ पे ना एवरेज रेटिंग ब्लैंक आ रहा है, तो आप लोग को इसको फिक्स करना है, इसको ना जीरो दिखाना है। एवरेज रेटिंग जब आए ब्लैंक, तो आप लोग को आप लोग को हिंट देता हूँ, इस ब्लैंक नाम का एक होता है डेक्स फंक्शन। आप लोग को उसकी हेल्प से यहाँ पे ना एवरेज रेटिंग अगर ब्लैंक आ रहा है ना, तो उसके जगह पे जीरो दिखाना है, ठीक है। ब्लैंक अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। तो आप लोगों को मैं छोड़ता हूँ कि आप लोग इसको कर लीजिएगा, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोग अगर बोलेंगे तो मैंने ऑलरेडी इसका एक वीडियो भी बनाया हुआ है जो पावर बी इंटरव्यू क्वेश्चंस का, तो उसमें मैंने सॉल्व भी करा है, ठीक है, इसका। तो आप लोग को आई होप कि आप लोग ये चीज़ें कर लेंगे, राइट। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। तो जो भी चीज़ें थी मैंने मैक्सिमम चीज़ें आप लोग को करा दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे न्यू पेज क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पे लिखेंगे इनसाइट। अब हम लोग फाइनली यहाँ पे इनसाइट दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो इनसाइट यहाँ पे दिखाएंगे, और इनसाइट दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना कि एक दो चीज़ें करते हैं। क्या करते हैं, मैं जैसे कि आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको ना मैं छोटा कर दूंगा, और इसका मुझे देखना है कि हम लोगों ने जो कलर कोड यूज किया था तो इसका कलर कोड क्या था। तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, ये वाला FC करके था कलर कोड, मैंने इसको कॉपी कर लिया, राइट। तो आप लोग भी कर लीजिएगा सिंपली ऐसे ही। और मैं कंट्रोल Z कर दूंगा, ठीक है। तो ये जैसा था वैसा हो जाएगा। उसके बाद इनसाइट में आने के बाद यहाँ पे आप लोग क्या करना है कि फॉर्मेट और विजुअल में जाने के बाद वॉलपेपर में जाना है, ठीक है। और वॉलपेपर में जाने के बाद मैं क्या करूँगा सिंपली कि यहाँ पे ना ये इसको मैं पहले हटा देता हूँ इसको। तो मैं अब क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली कि यहाँ पे चला जाता हूँ, राइट। और मैं यहाँ पे इसको दे दिया, ठीक है, बैकग्राउंड ये कलर, राइट। तो ये देने के बाद सिंपली आप लोग को क्या करना है कि अब हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि जो भी इनसाइट से क्या निकलने वाला है, ठीक है। तो फाइनली अब हम लोग यहाँ पे इनसाइट दिखाने वाले हैं। तो इनसाइट दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे सिंपली, ठीक है। तो फाइनली इस इनसाइट जो निकलने वाला है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो देखिए मैंने ना आप लोग जैसे ही गूगल ड्राइव आप लोग ओपन कीजिएगा, जो अपडेट कर दिया मैंने, वहाँ पे इनसाइट्स नाम से एक आप लोग को डॉक्स मिलेगा, ठीक है। ये आप लोग को तो सिंपली इसमें ना पूरा मैंने जो भी इनसाइट निकल रहा है मैंने इसमें लिख दिया, ठीक है। बट आप लोग अगर एक चीज ध्यान दें तो मैंने क्या लिखा है, एक सिर्फ ओवरव्यू का इनसाइट क्या निकल रहा है उसका मैंने लिखा है, राइट। और उसके बाद यहाँ पे जो भी ओवरव्यू से और यूजर परफॉर्मेंस से, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से सिटी ओवरव्यू से। अब आप लोगों को मैं एक टास्क देता हूँ कि आप लोग को क्या करना है कि हम लोग ना यहाँ पे एक चीज है
कि यहाँ पे हम लोग आप लोग को क्या करना है कि जो ना रेस्टोरेंट एनालिसिस हम लोग ने दिखाया था, उसका आप लोग का यहाँ पे इंसाइट ऐड करना है। ठीक है, आप लोग को कैसे करेंगे और कैसे करना है वो मैं चीज़ें बताऊंगा, बट आप लोग को अपने खुद से दिमाग लगा के आप लोग को वो चीज़ें यूज करना है। तो आप लोग को क्या होगा, एक आप लोग का ब्रेन भी ट्रेन होगा उस तरह से चीज़ें कि हाँ कैसे क्या करेंगे, राइट। तो आप लोग को ये भी चीज़ पता चलेगी। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, इसको पावर बीआई में लिखने से पहले पूरे को हम लोग समझ लेते हैं कि आखिर निकल क्या रहा है। जो हम लोगों ने ओवरव्यू वाला डैशबोर्ड बनाया था उससे क्या निकल रहा है, जो है तिरुपति सिटी रैंक्ड फर्स्ट विद द हाईएस्ट ऑर्डर अमाउंट 43 मिलियन सेल्स। ठीक है, उसके बाद फॉलोड बाय इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलुरु विच जनरेटेड 29 मिलियन इन सेल्स। अब देखिए मैं अगर आप लोग को यहाँ पे दिखाऊं, ये जो इनसाइट यहाँ पे मैं आ गया और ओवरव्यू में, तो एक चीज आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे कि आप लोग अगर देखें सेल्स के मामले में तिरुपति जो है 43 मिलियन, यहाँ पे अगर देखें आप लोग तो हाईएस्ट ये सेल जनरेट करके ला रहा है। ठीक है, तो वही हम लोगों ने बेसिकली लिख के रखा हुआ। तो ये 43 मिलियन यहाँ पे, राइट। और सेकंड पॉइंट लिखा है यहाँ पे कि बेंगलुरु विच जनरेटेड 29 मिलियन इन सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें हम लोग कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी बेंगलोर जो है 29 मिलियन सेकंड नंबर पे, ठीक है, जो सेल्स जनरेट करके ला रहा है। उसके बाद यहाँ पे हम सेकंड जो है कस्टमर प्रेफरेंस इज फॉर वेजिटेरियन ऑप्शन विथ सेल्स ऑफ 122 मिलियंस विच इज 7.2% मोर देन नॉन वेजिटेरियन सेल्स। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो सबसे ज्यादा जो है इन्होंने ऑर्डर करा है वेज करा है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो सेल्स आया है इनको वेज से आया, 122 मिलियन सेल जनरेट हुआ है। ठीक है, और जो नॉन वेज से है वो 106 मिलियन यहाँ पे जनरेट हुआ है। तो सबसे ज्यादा जो है इसी से सेल जनरेट हुआ है वेज से। ठीक है, तो वही हम लोग ने लिख के रखा हुआ है इन साइड में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लिखा है इन 2018 सेल्स इंक्रीज रेपिडेबली बाई 356% compared to the previous year. However, in 2019 sales dropped by 17%। अब देखिए क्या हुआ कि सेल 2018 में इंक्रीज हो गया रेपिडली, कितना हो गया रेपिडली यहाँ पे इंक्रीज 356%। ठीक है, इतना से और प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। और उसके बाद 2019 में जो है ये सेल्स गिर 17% जो है डाउन चला गया सेल, राइट। तो वही हम लोगों ने लिख के रखा। उसके बाद यूजर परफॉर्मेंस जो हमारा डैशबोर्ड था उसमें क्या हुआ है कि यंग कस्टमर्स एज्ड 21 to 25 बाय द मोस्ट प्रोडक्ट्स एंड मोस्ट ऑफ देम आर कॉलेज स्टूडेंट्स क्रिएट टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन्स फॉर दिस एज ग्रुप। अब देखिए हम लोग का जो सेकंड यूजर परफॉर्मेंस से क्या इंसाइट निकल रहा था, अगर आप लोग देखें तो कि सबसे ज्यादा जो यूजर है हमारे ऐप में एक्टिव है वो कौन से है, और 23 एज वाले। ठीक है, तो वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कि जो ये यूजर परफॉर्मेंस 21 to 25 वाले जो है सबसे ज्यादा प्रोडक्ट जो है बाई करते हैं। ठीक है, हम लोग और वो क्या है, कॉलेज स्टूडेंट्स है। ये कैसे पता चला कॉलेज स्टूडेंट्स है, क्योंकि आप अगर आप लोग देखें तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे सेल जनरेट हो रहा है ये स्टूडेंट से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। और उसके बाद यहाँ पे तो क्या कर सकते हैं, वो तो स्विगी पे डिसीजन का उनके डिसीजन है कि स्विगी वाले वो क्या करना चाहते हैं। तो हम लोगों ने ऐसे लिख दिया कि इस ग्रुप के एज के लिए वो लोग क्या कर सकते हैं कि कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं और मार्केटिंग कैंपेन और उसके लिए कुछ भी चला सकते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट या ऑफर दे सकते हैं, जो भी अब उनका वो रहे और भी सेल बढ़ाने के लिए। ठीक है, और उनका वो डिसीजन रहता है। हमारा तो काम है बस इंसाइट देना कि ये चीजें इससे पता चल रहा है। ठीक है, डैशबोर्ड से। उसके बाद रेवेन्यू फ्रॉम मेल कस्टमर्स इज हायर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आए हम लोग देखें तो सबसे ज्यादा यहाँ पे एक चीज और देखें कि मेल फीमेल का हम लोगों ने यहाँ पे लगा कर रखा हुआ। ठीक है, तो मैं अगर फीमेल पे अभी डेटा अगर मेल पे मैं चेक करूँ तो मेल के अकॉर्डिंग ये डेटा पूरा चेंज हो जाएगा। तो वही है, तो अभी क्या है 60 मिलियन यहाँ पे करंट ईयर सेल है और प्रीवियस ईयर 43। और मैं अगर मेल करूँ तो यही सेल चला जाता है करंट ईयर का 80 मिलियन। तो सबसे ज्यादा जो सेल जनरेट हुआ है मेल से जनरेट हुआ है, वही हम लोगों ने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, राइट। तो आप लोग वो भी देख सकते हैं, राइट। तो यही है कि जो मेल से जनरेट होता है तो ऑफर डिस्काउंट्स टू फीमेल कस्टमर्स टू अट्रैक्ट मोर फीमेल बायर्स। अगर ज्यादा फीमेल कस्टमर्स नहीं आ रहे तो उनको लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट्स दे सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा फीमेल्स भी परचेज कर ले। ठीक है, या ऑर्डर करें। उसके बाद द टॉप 10% कस्टमर्स अकाउंट फॉर 80% ऑफ सेल्स। इम्प्लीमेंट अ वीआईपी प्रोग्राम फॉर टॉप यूजर्स ऑफरिंग एक्सक्लूसिव डिस्काउंट्स। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और है, यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है
कि टॉप 10% कस्टमर्स दिखा कर रखा। टॉप 10 कस्टमर्स से क्या कर सकते हैं कि ये सबसे ज्यादा जो बाई करते हैं इनसे तो हम लोग इनको ना कुछ स्पेशल टाइप के ऑफर्स या वीआईपी कुछ दे सकते हैं, जिससे कि और ज्यादा ये लोग मोटिवेट हो और परचेज करें, ठीक है। उसके बाद हमारा यहाँ पे सिटी वाला है, तो सिटी वाले में क्या है, देखा मैं आप लोग को बताता पहले। इन द करेंट ईयर रायपुर जनरेटेड द हाईएस्ट सेल्स विद इन 20 विथ, यहाँ पे लिखा है विथ 22 मिलियन। आप सबसे ज्यादा जो है रायपुर जनरेट करा है हाईएस्ट सेल 22 मिलियन। यहाँ पे जो बीकानेर हैज द हाईएस्ट यूजर काउंट और यहाँ पे यूजर काउंट है और रेटिंग काउंट है और ऑर्डर्स काउंट है, ठीक है। ये कैसे वेरीफाई भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, जो ये बीकानेर है यहाँ पे आप लोग देखिए तो सबसे ज्यादा यूजर इससे यहीं पे है, और उसके बाद यहाँ पे जो रेटिंग काउंट है सबसे ज्यादा इसी का है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग ने दिखा कर रखा, और तिरुपति सिटी अकाउंटेड फॉर द हाईएस्ट ऑर्डर अमाउंट विथ 43 मिलियन। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे ज्यादा तिरुपति यहाँ पे 43 मिलियन यहाँ पे ये आया, ठीक है। सेल वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो ये चीजें हो गया हमारा कि जो क्या निकल रहा था, ठीक है, इनसाइट। और उसके बाद आप लोग को सेम ऐसे ही इसके लिए रेस्टोरेंट एनालिसिस कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब इसको कन्वर्ट करना है, तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिंपली कि इसको छोटा कर देता हूँ, राइट। और मैं सिंपली यहाँ पे ना इंसर्ट के अंदर जाके मैं क्या करूंगा, शेप ले लूंगा, राइट। और शेप में कौन सा लूंगा, यहाँ से सिंपली ये वाला शेप ले लूंगा, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली इसको बड़ा कर दूंगा, राइट। और बड़ा करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जस्ट छोटा है, यहाँ पे इसको ठीक करते हैं, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको चले जाएंगे इसके स्टाइल में, और बॉर्डर को ऑफ कर देंगे। आप लोग को बॉर्डर को रखना है तो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसके कलर को वाइट कर दूंगा, ठीक है। और उसके बाद ज्यादा कुछ भी नहीं करूंगा, बाकी ठीक है, राइट। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम लोग कि इमेज में चले जाइए, और इमेज में जाने के बाद यहाँ पे ना ये जो स्विगी वाला है इसको ले लीजिए आप लोग, राइट। और स्विगी वाले को लेने के बाद इसको क्या करेंगे हम लोग, छोटा कर देंगे। और यहाँ पे छोटा करने के बाद, ठीक है, इसको सिंपली यहाँ पे लाके प्लेस कर देंगे, राइट। और उसके बाद इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे। इसका एक और चाहिए हमें, तो और यहाँ पे एक लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं कि सिंपली एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे, राइट। और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद यहाँ पे लिखेंगे इनसाइट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ इनसाइट, इनसाइट्स। और उसके बाद मैं कंट्रोल से सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि 32 में ले लूंगा यहाँ पे। और मैं क्या करूंगा कि सिंपली यहाँ से ये वाला कलर था, मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और मैं बोल्ड कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग यहाँ चाहे तो फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, राइट। और 36, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा, राइट। और इसको मैं सेंटर कर दूंगा, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे ऊपर लेके आ जाऊंगा, राइट। तो बीच में मैं कर देता हूँ। आप लोग को और अच्छे से जितना भी करना है आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कर दिया, और मैं यहाँ पे बीच में लाके इसको रख दूंगा, ठीक है। आप लोग को और जितना अच्छे से इसको ट्रांसपेरेंसी साइड से हटाना हो और भी इसको सेंटर करना हो तो आप लोग वो कर लीजिए। कैसे कर लेंगे, आप लोग सिंपली इसको जस्ट स्ट्रेच करेंगे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इधर से यहाँ तक स्ट्रेच कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये सेंटर में आ जाएगा। और भी इसका अगर साइज बढ़ाना हो और भी कुछ करना हो, ठीक है, तो आप लोग वो कर सकते हैं, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ से शेप ले लूँगा यहाँ से, ठीक है। और शेप लेने के बाद मैं ये वाला शेप ले लूँगा, और मैं इसको ड्रॉ करूँगा यहाँ पे, राइट। तो मैं थोड़ा सा स्पेस छोड़ के और नीचे तक ड्रॉ कर दूंगा, राइट। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टाइल में जाएंगे, और स्टाइल में जाने के बाद यहाँ से कलर कर देंगे वाइट। और आप लोग चाहे तो जो ये रोटेशन वाले में जाएंगे ना, रोटेशन वाले में नहीं, शेप वाले में, तो यहाँ पे ये राउंडेड 25 है। आप लोग चाहे तो इसको कम कर सकते हैं, जैसे 20 कर सकते हैं, या और कम करना हो 15 कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को जितना भी राउंडेड करना हो वो उतना आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कि जैसे अगर मैं यहाँ पे करो 5 करो, कितना लग रहा है, तो 5 ये राउंडेड हो गया, तो मैं इसको 8 करता हूँ, ठीक है। ये 8 ज्यादा हो रहा है, 5 कर दिया मैंने, राइट। उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिल में हो गया। अब मैं बॉर्डर मुझे नीचे बॉर्डर भी हटा दूंगा, राइट। और उसके बाद मैं क्या करूँगा सिंपली कि एक टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से ले लूंगा, राइट। और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैं इसके अंदर क्या लिखूंगा कि मैं इसके अंदर लिखूंगा सिंपली ओवरव्यू, ओवरव्यू,
और कंट्रोल इसे सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। और मैं सिंपली इसको बोल्ड कर दूंगा, और इसका कलर चेंज करना तो आप लोग चेंज कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ से साइज आप लोग बढ़ा लीजिए, ठीक है, 20 जितना भी करना है आप लोग को। और भी पहले सेलेक्ट कर लेना आप लोग को, सिंपली कंट्रोल से सेलेक्ट बोल्ड इसको, और साइज इसको बढ़ा लेना है, ठीक है। 20 कर दूंगा मैं जैसे साइज। और भी आप लोग को अगर बढ़ाना हो तो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। 24 करके मैं देखता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं सिंपली इसको छोटा कर दूंगा, राइट, यहाँ पे हो गया। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली इसको लाके प्लेस कर दूंगा, ठीक है। और आप लोग एक और चीज कर सकते हैं ना, कि यहाँ पे इफेक्ट्स में जाके इसकी ट्रांसपेरेंसी को कर सकते हैं 90%। तो जो दिक्कत आ रहा है ना ये, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। क्या दिक्कत आ रहा था, अब इसको यहाँ पे आराम से प्लेस कर सकते हैं। सेम इसका भी ट्रांसपेरेंसी आप लोग दे सकते हैं, तो ये पता ना चले, ठीक है। देने की जरूरत नहीं भी है, आप लोग दे भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ से शेप में फिर से जाएंगे और ये लाइन ले लेंगे, ठीक है। और लाइन लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको ना छोटा कर देंगे यहाँ से। और उसके बाद यहाँ पे इसको और छोटा कर देंगे, राइट। और उसके बाद यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे, ठीक है। और इसको हम लोग चाहे ना तो साइज बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अपने अकॉर्डिंग इसको बढ़ा घटा लीजिएगा, जितना भी करना हो ऊपर नीचे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आएंगे ना, जैसे ही स्टाइल में, तो स्टाइल में आएंगे तो ये बॉर्डर है। और उसके बाद फिल है, तो हम लोग फिल को अगर चाहे कलर चेंज करने यहाँ से, तो आप लोग इसका फिल का कलर चेंज कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला दे दीजिए। और आप लोग चाहे ना इसके विड्थ, जैसे मैं 8 दे देता हूँ, तो 8 दे दिया, राइट। तो 8 नहीं दूंगा, मैं कम दूंगा 5। तो अभी ज्यादा हो रहा है, तो मैं 3 दे के देखता हूँ, ठीक है। 3 सही लग रहा है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं ना, सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं, जो ऑलरेडी इनसाइड मैंने ऑलरेडी इसका बताया दिया आप लोग को दे दिया है। तो आप लोग सिंपली इसको यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स ले लूंगा, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और इस पर क्लिक करके पेस्ट कर दूंगा। और इसके आप लोग साइज को ना अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं सिंपली कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लूंगा। और आप लोग को अगर बोल्ड करना है तो बोल्ड कर लीजिए, और साइज बढ़ाना तो साइज बढ़ा लीजिए। उसके बाद मैं इसका साइज 12 कर देता हूँ, और बोल्ड कर देता हूँ मैं सिंपली, ठीक है। मेरे को बस इतना अच्छा लग रहा है। और भी आप लोग को इसका जो भी चीज़ें करना चेंज करना हो, तो आप लोग वो पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं आप क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली लाके इसको यहाँ पे जगह पे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, और इधर से मैं स्पेस दे दूंगा, राइट। और मैं इसको जस्ट और नीचे कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ना एक दो चीज़ें और कर सकता हूँ, कि सबको सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से यहाँ पे क्लिक करके। और आप लोग चाहे इसका ना, तो जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन, इसका भी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद इसका और आप लोग चाहे तो 20-22 इतना बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, जितना जैसा ठीक लग रहा हो, ठीक है। 16 इतना ठीक लग रहा है, समझ में आ रहा है, पढ़ते हैं बन रहा है पूरा चीज़ें। अब हम लोग क्या करते हैं ना, एक दो चीज़ें और करते हैं इसके अंदर, ठीक है। कि क्या करते हैं इसको हम लोग, कि ये हो गया हमारा। अब इसको ना सेम को कॉपी कर लेना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कि इसको यहाँ से डुप्लीकेट करते हैं पीछे वाले को, ठीक है। तो वो कैसे होंगे, तो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। और कंट्रोल सी और कंट्रोल भी, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसका यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। और इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एक बार। और उसके बाद इधर कहीं क्लिक कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको कॉपी कर लीजिए, राइट। और इसको पेस्ट कर दीजिए यहाँ पे, और इसको यहाँ पे ला के रख दीजिए, ठीक है। एक चीज़ तो ये कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए, आप लोग क्या लिखेंगे, यूजर परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यूजर परफॉर्मेंस से क्या इंसाइट निकल रहा है वो हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे परफॉर्मेंस, राइट। और मैं इसको कर दूंगा 12, राइट। तो यहाँ पे कर दिया परफॉर्मेंस। और मैं इसको भी कॉपी कर लूंगा, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल भी, एक और कॉपी बन जाएगा, राइट। और मैं सिंपली इसको यहाँ पे लाके रख दूंगा, राइट। और उसके बाद सेकंड जो इनसाइट हमारा निकल रहा है, राइट, जो यूजर परफॉर्मेंस वाला, सिंपली आप लोग इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके, राइट, इसको भी एक टेक्स्ट बॉक्स में लेके आप लोग बस फॉर्मेट कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग को मैं दो टास्क, एक तो पहले ही दे दिया था कि आप लोग को ये रेस्टोरेंट एनालिसिस वाले को करना है, और दूसरा आप लोग को सेम करना है, कि हम मैं यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ, और कंट्रोल भी कर दूंगा यहाँ पे क्लिक करके, राइट। और यहाँ पे कंट्रोल से सेलेक्ट कर लिया, बोल्ड कर लिया। और उसके बाद में यहाँ से 16 कर लिया इसका साइज, और यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन कर लिया,
ठीक है। और उसके बाद छोटा करके मैं बस यहाँ पे जगह पे ला कर रख दूंगा, ठीक है। तो ये आप लोग को चीजें कैसे करना है, आप लोग को आई होप कि ये चीज समझ में आ गया होगा, राइट। और मैं इसको यहाँ पे कर देता हूँ, राइट। हो गया, ठीक है। तो मैं आई थिंक इसको थोड़ा सा ना नीचे करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और नहीं तो देखिए ये क्योंकि नीचे समझ में नहीं आ रहा अच्छे से, नहीं तो आप लोग एक चीज और कर सकते हैं, इसकी ना ट्रांसपेरेंसी कर दीजिए 90%, तो इससे समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आप लोग ऐसे ही जो सिटी परफॉर्मेंस है उसका कर लीजिए। एक चीज छोटा सा बच रहा है, मैं वो बताते चलता हूँ। उसमें क्या है, हम लोगों ने जो ये डैशबोर्ड बनाया है तो इसमें एक चीज है कि हम लोगों ने जो यूजर काउंट यहाँ पे लिया है ना, ये इसको सेलेक्ट करेंगे, रेस्टोरेंट बाई वेज नॉन वेज दिखाया है, तो इसके अंदर ना एक चीज आप लोग देखें तो ये हम लोगों ने दिखाया है काउंट दिखाया है, सिर्फ हमें काउंट नहीं दिखाना, डिस्टिंक्ट काउंट दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप से डेटा आ जाएगा, राइट। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। तो आप लोग ये कर सकते हैं। एक चीज और है कि ना आप लोग ट्रांसफॉर्म डेटा में जाइए। अगर इनकेस आप लोगों में अगर दिक्कत कर रहा होगा तो मैं वो चीज बता दे रहा हूँ आप लोग के लिए। ये ऑर्डर्स वाले में जाके, ठीक है, ऑर्डर्स वाले में जाके जो हम लोग मर्ज क्वेरी करा है ना, तो यहाँ पे लेफ्ट लगा होगा ज्वाइन, तो आप लोग चाहे तो इसको, सॉरी यहाँ पे लगा होगा या इनर जो ज्वाइन लगा होगा हम लोग लगाए थे, तो आप लोग इसको लेफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट कर लीजिएगा अगर डेटा में आपके और मेरे डैशबोर्ड में कुछ अगर चेंजेस दिख रहे हो तो। और ये एक मेनू वाला जो था इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे भी मर्ज क्वेरी करा था, तो इसके अंदर भी सिंपली ये सेटिंग्स दिख रहा है ना, इस पे क्लिक कीजिएगा तो ये आ जाएगा। और इसको भी यहाँ से इनर दिख रहा होगा, तो आप लोग इस पे क्लिक करके ये फर्स्ट वाला कर लीजिए चूज, ठीक है। तो कोई इशू नहीं आएगा अगर इनकेस अगर आप लोगों में चेंजेस दिख रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों ने पूरी चीजें पूरा डैशबोर्ड बना लिया होगा और आप लोग को बहुत मजा आएगा पूरा स्विगी का डैशबोर्ड बना के। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि हम लोग इसको अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारा काफी एक एडवांस लेवल की प्रोजेक्ट है। बहुत सारी नई नई चीजें, और एक दो टेबल नहीं 6-7 टेबल हम लोग ने यूज किया और बहुत सारी नई नई अलग अलग इंसाइट्स देखा है, तो बिल्कुल आप लोग ऐड कर सकते हो। और भी आप लोग को क्या करना है कि इसके अंदर ना हम लोगों ने बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई हुआ, आप लोग वो दिखा सकते हैं। वीकेंड सेल क्या है, वीकेंड में सबसे ज्यादा कौन से दिन को सेल होता है, और उसके बाद बहुत सारी चीजें अभी इसके अंदर, ठीक है। हम लोगों ने तो बहुत ही कम इंसाइट दिखा है, इस डेटा सेट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं। तो अब मैं आप लोगों पे वो छोड़ता हूँ कि आप लोग उस चीजों को कर लेंगे, ठीक है। तो आप लोग को बहुत मजा आएगा ये चीजें करके, ठीक है, सीख के पूरा। और ये डैशबोर्ड कैसे अपलोड करते हैं पावर बीआई सर्विस पे, उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। आप लोग उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं, तो उससे आप लोग को ये पता चल जाएगा कैसे पब्लिश करते हैं वहाँ पे। और उसको, उसके लिए आप लोग को फ्री में कैसे अकाउंट बना के आप लोग, अगर आप लोग सीखने के लर्निंग पर्पस के लिए आप लोग चाह रहे हैं जानना, तो वो आप लोग फ्री में कर सकते हैं, उसमें पे करने की जरूरत नहीं। वो मैंने कैसे करना वो सब चीजें उसके अंदर बता के रखा हुआ है, ठीक है। तो आप लोग जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।